नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार एसआई पीटी का आप सभी लोग का डेली बेस पे प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है और आप सभी लोग के डिमांड पे मैं लूसेंट का भी प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया हूं पेज के हिसाब से। यानी आपको डेली बेस पे 10 पेज या फिर 5 पेज या फिर जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि कल आपको 10 पेज पढ़ के आना है, तो उसी के हिसाब से आप सभी लोग को प्रैक्टिस सेट यानी जितना आप पढ़ लेंगे उतना ही आपका यहाँ पर रिवीजन किया जाएगा। तो अभी आपका जो बिहार एसआई पीटी का ये सेट नंबर 11 है, इसके पहले का भी सारा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए, आपको लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया, वहाँ से आप जाकर के सारा रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप सभी लोगों ने वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का PDF नहीं डाउनलोड किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका यहाँ पे एग्ज़ाम का डेट नज़दीक है, जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए और एकदम तगड़े तरीके से रिवीजन कीजिए और एक सीट लेकर रहना है। समझ पा रहे होंगे सभी लोग। चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, बताइए। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो देखिए, ये आपका उत्तर डी हो जाएगा। यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए उपाय के लिए देशों के बीच करार है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य कौन सा है आपका? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, सुएज जलडमरू मध्य। देखिए, बेरिंग जलडमरू मध्य अलास्का व रूस को अलग करता है, आप ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्बुकर्क। भारत में आने वाला पहला यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी था, जिसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1498 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारत और भूटान के बीच कौन एक नया व्यापार मार्ग खोला गया है? तो इसका उत्तर आपका जयगांव अहले व्यापार मार्ग हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे चौथे का ए हो जाएगा। यह एक अस्थायी वैकल्पिक व्यापार मार्ग है जो कोविड महामारी को दृष्टिगत रखते हुए खोला गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देने का कारण क्या है? जो आकाश में जो तारा होता है वो टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, इसका कारण पूछा गया है। तो कारण इसका ऑप्शन सी है, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है कौन से तारीख को? तो विकलांग दिवस पूछा गया है, तो आंसर आपका 3 दिसंबर हो जाएगा। डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित हैं, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित हैं, तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों का मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र, और चौथा कहता है कि विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर, अप्रैल 2020 में किस औद्योगिक संस्थान के नवप्रवर्तन केंद्र ने फुल बॉडी सैनिटाइजेशन डिवाइस विकसित किया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, IIT BHU। करेक्ट आंसर आपका 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका उपयोग पूरे शरीर को सैनिटाइज करने हेतु किया जा सकता है। अगला प्रश्न, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो सही आंसर आपका शेरशाह हो जाएगा। अकबर के नवरत्नों में एक टोडरमल को अकबर ने 1575 ईस्वी में आपका मुशर्रीफ ए दीवान एवं 1582 में दीवान ए कुल बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष होता है, बताइएगा। तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, मेडुला ऑब्लिगेंटा हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका 11 का सी हो जाएगा। मेडुला ऑब्लिगेंटा मस्तिष्क का सबसे पिछला हिस्सा होता है जो सभी अनैच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न, 28 जनवरी 2020 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहाँ स्थापित राज्य के पहले आभासी पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया?
बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। यह स्टेशन अज्ञात वाहन मोटर वाहन होता है उसको चोरी के मामले में आपका FIR ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा स्वर्णरेखा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। झारखंड का एक प्रमुख शहर जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? बताइए पानीपत की दूसरी लड़ाई तो देखा जाए तो बैरम खान और हेमू के बीच में ये हुआ था। पहली लड़ाई 1526, दूसरी 1556, तीसरी और 1761 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो सही आंसर आपका भारत के मंत्रिमंडल सचिव हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 7 जुलाई 2020 को पाकिस्तान और चीन के बीच 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। इस परियोजना के संबंध में विकल्प में कौन तथ्य सही नहीं है? बताइए 16 का उत्तर देखा जाए तो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यह परियोजना व्यसनदी निर्मित की जाएगी। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? तो इसका उत्तर आपका हरिहर द्वितीय हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर आपका मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 18 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन एक सही नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्द्र के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रतीक्षाया बैंकिंग क्या है? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया है? स्थायी बंदोबस्त तो इसका उत्तर देखिए जमींदारों के साथ किया गया है। आंसर आपका ए हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या है? दार उल सफ़ा तो देखिए सफ़ा है तो इसका उत्तर याद रखिएगा आपका बी हो जाएगा। एक खैराती अस्पताल हो जाएगा। ऑप्शन आपका 22 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य पूछा गया है। कौन कौन सा भारत का राज्य लगा है बांग्लादेश से? तो याद रखिएगा आपका मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा हो जाएगा। 24 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो इसका उत्तर देखा जाए 25 का तो उत्तर आपका बी हो जाएगा। वृहत हिमालय व पीर पंजाल। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के पूछा गया है। तो इसमें देखा जाए तो 6 अंग हैं। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है किससे? तो करेक्ट आंसर आपका भारत के संविधान से। आंसर आपका देखा जाए तो 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो ऑप्शन आप देख लीजिए 29 का बताइए क्या होगा? तो इसका उत्तर आपका अनुच्छेद 14 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई? बताइए। तो इसका उत्तर याद रखिएगा सी हो जाएगा। 1/4/1957 में। आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन यानी युक्ति को कहते हैं क्या? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रेक्टिफायर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 33 कहता है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करके बताना है। थोड़ा सा लंबा है, इसको अच्छे से देखेंगे। 33 नंबर है ना। चलिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मार्ले मिंटो सुधार। ये देखिए इसका ऑप्शन आप देख लीजिए, बहुत लंबा चौड़ा दिया गया है। डी इसका होता है, मतलब मार्ले मिंटो सुधार आपका देखा जाए तो तीसरे में चला जाएगा। मैं मैच करा दे रहा हूँ। साइमन कमीशन देखा जाए तो आपका पहले में चला जाएगा। चौरा चौरी घटना देखा जाए तो ये आपका दूसरे में चला जाएगा। और ये आपका जो है डांडी मार्च, ये आपका चला जाएगा, डांडी मार्च 5वें में चला जाएगा। नमक का अवैध निर्माण, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो इसका उत्तर आपका बेंगुएला धारा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 34 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि ब्रेक इवन बिंदु क्या है? ब्रेक इवन बिंदु यानी ब्रेक इवन पॉइंट। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। वह स्थिति जब फर्म न लाभ हो और न हानि। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? 36। तो इसका उत्तर आपका 4 माह हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आया था, याद रखिएगा। रज्जुक थे कौन? रज्जुक थे, तो रज्जुक देखा जाए तो मौर्य शासन में अधिकारी थे। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। 23 अप्रैल 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया गया। इस वर्ष किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया है? तो देखिए इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, यानी कुआलालंपुर। यानी कुआलालंपुर आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 39 का। ठीक है, रज्जुक का उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिलता है। अगला प्रश्न, हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल क्या है? कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है? तो देखिए इसका उत्तर आपका 40 का ए हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? बताइएगा। तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका सुएज नहर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1869 में हुआ था। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1869, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास के विदेशी विवरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, मेगास्थनीज अशोक के दरबार में दूत बनकर आया था। यानी देखा जाए तो आपका बी उत्तर हो जाएगा। हाल ही में कहाँ स्थिति पुहहोनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, हवाई। हवाई आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर आपका देख लेते हैं आगे क्या है। तो 44 का आपका आलू अमूल हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा। आलू कंद है, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था जी मिडल के द्वारा। आंसर आपका देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, 45 का। ठीक है, रोलिंग प्लान जनता दल सरकार द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न, 23 जून 2020 को भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय कहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो 46 का उत्तर देखा जाए तो आपका लॉस एंजलिस हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, 46 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, यानी 47। विशेष आहरण अधिकार किससे संबंधित है? एसडीआर। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, परिवार के सदस्यों की संख्या। यानी देखा जाए तो आपका डी उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, इसमें देखिए आपको सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके बताना है। बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य पूछा गया है, तो इस तरीके से इसका आंसर आपको बताना है। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर किस तरीके से मैच करेगा। बांदीपुर पता है आपको कर्नाटक में है। मेघालय आपका कहाँ, सॉरी मेलघाट आपका कहाँ पड़ता है, तो मेलघाट आपका ये मेलघाट आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। और बुक्सा यहाँ पे होना चाहिए, देखिए बुक्सा होना चाहिए, तो बुक्सा आपका पश्चिम बंगाल और क्या बोलते हैं पाकुई आपका अरुणाचल प्रदेश चला जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के नीतियों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? चलिए बताइएगा। 49, तो इसका आंसर देखिए बी हो जाएगा 2, 4, 5। 2, 4, 5 देखते हैं। मद्यपान निषेध, उसके बाद पशुओं को मारने पर रोक, और 5वां है ग्राम पंचायतों के गठन को प्रोत्साहन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि रक्तदाब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। 50 नंबर, इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, यानी 2 और 3 हो जाएगा। 2 और 3, मनुष्य में सामान्य प्रकुंचन दाब 120 और आनुवंशिक दाब 120/80 मान के चलिए। इसको मापने के लिए स्फैग्नोमैनोमीटर नापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, भूगोलवेत्ता ग्रिफी टेलर ने मानव भूगोल के संदर्भ में कौन सी संकल्पना प्रस्तुत की है? तो करेक्ट आंसर देखा जाए 51 का, तो आपका नव निश्चयवाद हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न आपके लिए। चलिए अगला है यानी 52 नंबर, हाल ही में कब पहला विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया? तो इसका उत्तर आपका 14 अप्रैल हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह 53, तो इसका आंसर आपका केवल 1 और 2, यानी भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वच्छता से किसी भी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तब वो अपना नागरिकता समाप्त कर देगा। नरसिम्हा कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो इसका आंसर 54 का डी हो जाएगा, बैंकिंग संरचना सुधार से। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है एक सेकेंड थोड़ा सा अच्छे से जूम कर लेते हैं। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, वसा है। अगला प्रश्न, 6 मई 2020 को किस राज्य में बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु नाइकर सम्मान योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, कर्नाटक। इस योजना के अंतर्गत बुनकरों को 2000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, विलियम फिंच हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो इसका आंसर आपका 58 का देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो इसका उत्तर आपका आर्यभट्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, अमीटर। सभी को पता ही होगा। चलिए अगला है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? तो ये करता है रक्त में ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर डी हो जाएगा। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे?
तो इसका उत्तर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। यह दिल्ली सल्तनत के कुल 7 शासक के दरबार में रहे थे। अगला प्रश्न, दिसंबर 2019 में स्विट्जरलैंड सरकार प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के सम्मान में कितनी राशि का चांदी सिक्का जारी करेगी? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा 20 फ्रैंक। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? 64। तो इसका उत्तर देखिए नागरिकों को हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। चर्चित इल्बर्ट बिल विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। अशोक का धम्म किस पर जोर देता है? अशोक का धम्म देखा जाए तो ये किस पर जोर देता है बताइए? तो ये करता है शांति व जन कल्याण पर जोर देता है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म अपनाया गया था उसे अशोक का धम्म नीति कहा गया है। अगला प्रश्न, 5 मई 2020 को किसके सहयोग से नीति आयोग ने कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को देखभाल सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु सुनिश्चित दादा दादी और नाना नानी अभियान इनकी शुरुआत की? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, पीरामल फाउंडेशन। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। सोडा वाटर क्या है बताइए? सोडा वाटर क्या है? तो एक विलयन है, आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी किसके द्वारा? ये किसके द्वारा किया गया था? सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से प्रश्न बन जाता है। तो आपका बलवंत राय मेहता हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सभी लोगों का। अगला प्रश्न 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो इनमें से आपका आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन डी सभी। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके बताना है 71 का। तो देखिए इसका उत्तर देख लेते हैं क्या कहता है। राजस्थान आपका चला जाएगा इस्माइल, छत्तीसगढ़ आपका चला जाएगा पढ़ाई तुहार मतलब डिजिटल पहल ये सब है, बिहार का उन्नयन, मेघालय का ई स्कॉलर पोर्टल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन से यौगिक फास्फोरस में प्रचुर होते हैं? तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो इसका 73 का देखा जाए तो उत्तर आपका क्या होगा? 73 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, केवल 1 और 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी? तो ये देखा जाए तो 1937 में बनी थी, आंसर आपका सी हो जाएगा। 15 जुलाई 2020 को किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फक ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्यूनीशिया। निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है? तो इसका उत्तर आपका अंटार्कटिका में किसी भी स्थान पर। निम्नलिखित में से किसमें 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति है? तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण यानी अंध महासागर में हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। एक बार वीडियो को देख लीजिए, यानी जो आपका लिखा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इसको पढ़ लीजिए वीडियो रोक करके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर देखिए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा आप सभी लोग का। 2 और 2 में क्या दिया गया है? 2 में है कि संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारों द्वारा। ए आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। कहता है वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर 80 का देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वित्तीय मंत्रालय यानी वित्त मंत्रालय।
ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में अंत में ग्लूकोज बदलता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पायरुविक अम्ल में। आंसर आपका सी हो जाएगा। पल्मोनरी सीरा निम्नलिखित रक्त का संचार करती है। तो 82 का देखा जाए तो आपका ए उत्तर हो जाएगा, हृदय से शुद्ध रक्त। क्या हो जाएगा? ए उत्तर हो जाएगा। हाल ही में संपन्न भारतीय नेशनल बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप 2020 में किस खिलाड़ी ने पुरुष स्नूकर खिताब जीता? तो याद रखिएगा, बी हो जाएगा आदित्य मेहता। भारत में पुलिस राज्य की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से प्रशस्त हुआ है? तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा, तराइन का युद्ध। क्या हो जाएगा? ए उत्तर हो जाएगा। नीचे दिए गए घास स्थलों पर विचार करके बताइए। तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, 1, 3, 4। 1, 3 और 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? दोहरी नागरिकता का सिद्धांत, तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है कि 10 से 16 जून 2019 से संपन्न गोल्फ प्रतियोगिता यूएस ओपन 2019 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये किसने जीता है? तो गैरी वुडलैंड, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? तो इसका उत्तर 18 करोड़ वर्ष पूर्व हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में है? तो इसका उत्तर आपका इराक में हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। तुलबुल जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद होगा सभी लोगों को। अगला है 91 नंबर बताना है आप सभी लोग को। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। इसको आप मिलाइएगा। चलिए मैं मिला देता हूँ, और बी का पहला में चला जाएगा, और सी का देखा जाए तो दूसरे में, और जो आपका बचता है तीसरे में चला जाएगा। अगला प्रश्न, सोलेकिया क्या होता है? सोलेकिया, तो सोलेकिया देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर डी हो जाएगा, सौर रिक्शा है। 17 जून 2020 को रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए सैन्य दल को कहाँ भेजेगा? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, मॉस्को। अगला प्रश्न, रेटिना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो इस तरीके से 94 का आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी 1, 2, 3। 1, 2, 3 यह अनेक तंत्रिका कोशिकाओं की बनी होती है। अंध बिंदु रेटिना तथा द्वितीय तंत्रिकाओं की संधि पर उपलब्धित है। इस पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि टेरिलीन का आविष्कार किसे किया गया था, यानी आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, विनफील्ड व डिक्सन। अगला है कि 21 जुलाई 2020 को किस प्रदेश के राज्यपाल रहे लालजी टंडन का निधन हो गया? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें? तो ये आपका होता है राज्यपाल में। अगला प्रश्न है कि रसिक प्रिया के रचयिता कौन है, बताइए। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, केशव दास द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया है? तो करेक्ट आंसर आपका भारत हो जाएगा। अगला है कि पच्छन बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है ऐसा कि? तो आंसर आपका श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य पर। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। जो लोग नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको जो रेगुलर का अपडेट है बिना रुकावट समय समय से मिलता रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।